पत्नी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया है, आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया है, आपको बहुत बुरी तरह फंसा दिया, आप परेशान हो गए तो रुक जाइए। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। पूरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो नॉर्मल झगड़े की मैं बात नहीं करती हूँ। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। आपके ऊपर मुकदमा पत्नी जो है ले जाके कोर्ट में लगा देती है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देती है, आपके ऊपर कई सारे केसेस लगा देती है। तो उस कंडीशन में पति क्या करें, पुरुष क्या करेगा? तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत हेल्पफुल है। पूरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ उन पत्नियों के बारे में जो अच्छे भले पतियों को परेशान करती हैं, रोज़ रोज़ परेशान करती हैं, आपको झूठा मुकदमा लगा देती हैं, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप क्या करेंगे? खुश आपको उपाय दूंगी, जो उपाय आप अगर फॉलो करते हैं तो आप झूठे मुकदमे से अपने पत्नी के झूठे मुकदमे से बच सकते हैं, अगर आप पति हैं तो। देखिए, कई जगह देखा जाता है कि पति पत्नी जो है ना, आपस में छोटे मोटे नोकझोंक होती रहती है, वो अलग बात है। कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी कोर्ट तक पहुंच जाती है, एफआईआर दर्ज करा देती है, या फिर आपको समाज में भी अगर आपके साथ मतलब कोर्ट में नहीं भी जाती है तो समाज में आपके ऊपर लांछन लगाती है, आप फैमिली में लगाती है, मतलब कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपके ऊपर लांछन लगाती है, आपको बेइज्जत करती है, या फिर आपके ऊपर मुकदमा कर दी है, आपके ऊपर कई सारे केस लगा दी है, आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा दी है। तो क्या करेंगे आप? पहले तो देखिए आपको क्या करना है। पहला उपाय मैं बताऊंगी आपको करना क्या है। आपको पहले ये आपको बोलना है, कहीं भी कोर्ट में जज के सामने बोलना है, या समाज में फैमिली में जहाँ भी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप बोलेंगे। आप पहला उपाय है, आप बोलेंगे कि मेरी पत्नी जो है ना, माता पिता के साथ मुझे रहने के लिए मना करती है, मुझे बार बार फोर्स करती है कि मैं अपने माता पिता को छोड़ दूँ, अपने पेरेंट्स को छोड़ दूँ। आप एक लड़के हैं अपने माता पिता के, या दो या तीन, लेकिन आप ये बात बोलेंगे। पहला उपाय ये है, कैसे माता पिता को मैं छोड़ के रहूं, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे जन्म दिया। मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दूं इनके कहने पे। और कल के डेट में अगर आपका भी औलाद होगा तो आपके साथ भी ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? ये सब आप समाज में या कोर्ट में जज के सामने ये बात आप बोलेंगे। दूसरा उपाय जो है, क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि ये मेंटेनेंस आपसे मांग रही है आपकी पत्नी, तो आप बोलेंगे कि किस बेस पे मैं इसको मेंटेनेंस दूंगा। ये उसका आप जो है ना एविडेंस देंगे, प्रूफ देंगे, कोर्ट में आप प्रूफ देंगे कि मेरी पत्नी के पास ये इतना बैंक बैलेंस है, इसका जांच किया जाए। या फिर फैमिली में भी बोलेंगे, जहाँ भी आपको समाज में आप बेइज्जत हो रहे हैं या फिर आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो आप ये चीज़ बोलेंगे। आप बोलेंगे कि इसके पास इतना बैंक बैलेंस है, ये पढ़ी लिखी है, ये काम करती है, जो भी वो काम करती है, उसके पास जितनी भी संपत्ति, आप बताएंगे इसके पास इतना कुछ है, तो किस बेस पे मैं इसे मेंटेनेंस दूंगा। तो आप मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे। और तीसरा जो उपाय है, आप क्या करेंगे? आप उसका फ़ोन, जो मोबाइल है ना, वो जो यूज करती है उसके बारे में बोलेंगे कि ये मोबाइल हमसे चुराती है, मोबाइल छुपाती है, किसी को कॉल करती है, मैसेज करती है, फ़ोन करती है, मतलब उसे उसके एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर के बारे में आप बताएंगे। अगर वो ऐसा करती है तो देखिए, हर कंडीशन में पति ही गलत नहीं होते, पत्नियां भी गलत होती हैं। अगर उनका किसी के प्रति झुकाव नहीं होगा तो आपसे दूर क्यों जाएंगे? जरूर कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, तभी आपसे दूर जा रही हैं। तो जब वो दूर जा रही हैं तो आप भी उस एविडेंस को आप इकट्ठा करेंगे, प्रूफ को इकट्ठा करेंगे। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। कोर्ट प्रूफ मांगती है, सबूत मांगती है, गवाह मांगती है, ऐसे सारी चीज़ें आप, कॉल रिकॉर्डेड, उसके मैसेजेस, सब सारी चीज़ें आप इकट्ठा करेंगे। और ये चीज़ें आप जाके जहाँ भी आपको ज़रूरत है वहाँ आप ले जाके ये चीज़ लगाएंगे। तो आप
पत्नी के झूठे जो आरोप लग रहे हैं, झूठे आप पे केस लग गए हैं, आप परेशान हैं, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप भूखे रह रहे हैं, आपको खाना नहीं खा रहे हैं, आप रात दिन टेंशन में रह रहे हैं, इन उपायों को आप लगाइए। जब आपकी पत्नी इस कंडीशन पे उतर आई है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के और उनके झूठे आरोप को सहना अच्छी बात नहीं है। गलत के साथ गलत होना पड़ता है, ठीक है। और चौथा जो उपाय है, आपको क्या करना है, चौथा उपाय में आपको ये बोलना है कि आपकी पत्नी जो है ये कह रही है कि मेरे अपनी सारी संपत्ति जो है मेरे नाम कर दो। भले आपकी संपत्ति आपके नाम पे हो या आपके माता पिता के नाम पे हो या घर के किसी सदस्य के नाम पे हो, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ आपको भी बोलना पड़ेगा। कोर्ट भी प्रूफ मांगेगी। आप बोलेंगे कि मेरी पत्नी कहती है, 2-4 गवाह इकट्ठा करेंगे, हाँ ये सही बात है, ये आपको परेशान कर रही है, आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, आपको अच्छे से काम नहीं करने दे रही है, आपके साथ अच्छा वैवाहिक संबंध नहीं रख रही है। ये सारे उपायों को अगर आप लगाते हैं तो जालसाज पत्नी जो होती है ना, जो झूठा आरोप लगाती है, पतियों को परेशान करती है, उससे आप बच सकते हैं। तो देखिए, अक्सर देखा गया है ना कि पति पत्नी के रिश्तों में ना छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होती रहती हैं, लेकिन जब बात घर के बाहर पहुंच जाती है तो बात छोटी मोटी नहीं रहती है। भले वो गली मोहल्ले में पहुंच जाए, समाज में पहुंच जाए, परिवार फैमिली में पहुंच जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, जब वो आपके कमरे से बाहर बात पहुंच गई है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप पे इतने सारे पत्नी ने आरोप लगा दिया, आपके रिश्ते की परवाह नहीं की, तो आप क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के? आप भी कुछ उपाय लगाइए अपने बचाव के लिए। तो बस मेरे बताए गए उपाय, अगर आप पति हैं, आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मासूम पति हैं, जो वाकई में टार्चर हो रहे हैं और वो अब उनकी शराफत का, उनकी मासूमियत का जालसाज पत्नियां फ़ायदा उठाती हैं, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो मैं उन्हीं पतियों के लिए बना रही हूँ। अक्सर देखा जाता है समाज में पत्नियां ही सही नहीं हो, मतलब गलत जो पति है ना वही गलत नहीं होते, पत्नियां भी गलत होती हैं। समाज में ऐसे धारणा बन गई है कि कई जगह की घरेलू हिंसा है तो ये है, लेकिन अब समाज बहुत आगे निकल चुका है। आज बहुत सारी पत्नियां सब सारी चीज़ों का, घरेलू हिंसा का, ये सब लगा लगा के फ़ायदा उठा रही थी। कोर्ट में भी बहुत सारे, कानून में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना कदम उठाइए। जब वो आप पे एक आरोप लगा रही है तो आप भी 4 आरोप लगाइए और प्रूफ के साथ। तो धन्यवाद। वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं हर रोज़ आप सबके बीच अपडेट करती रहूं, तो एक बेल आइकन के साथ प्रेस कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा प्यारा प्यारा सा। धन्यवाद, नमस्कार।